20 सेकंड का टाइम लेता है उसके बाद। ओके हजरात, महीने के बाद मोहसिन आज निज़ाम की हमारी एक शहर कमेटी और इसकी जानिब से ये दूसरा दौर है। पिछले साल भी हम लोग चेलूम में रोज़ा पंज शरीफ से पिछले साल हमने रात में स्टार्ट किया था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे रात में स्टार्ट किया था सफ़र। यही सफ़र था जिसका नाम हमने रखा था सफ़र एहसास असीरान करबला। और इसी सफ़र ये रोज़ा पंज शरीफ से स्टार्ट हुआ था और इस्लाम के चौक जौनपुर हम पहुँचे थे सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास। और वो पहला दौर था। पिछले साल हमने तकरीबन 14 से 15 लोग थे हमारे हमरा, और ये दूसरा दौर है। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं ये हमारे साथ काफ़िले के साथ सिर्फ एक गाड़ी है जिसमें कुछ ज़रूरत के सामान है, बैनर है, किसी को तकलीफ़ हो जाए तो उसमें फ़र्स्ट एड का कुछ सामान है। हमारे हमरा ये गाड़ी चल रही है। आज तकरीबन हम 7 बजे रोज़ा पंज शरीफ बड़ा गांव से इस काफ़िले के हमरा, अभी हमारे साथ तकरीबन 72 यानी कि 72 लोग हैं अभी हमारे काफ़िले में, हमारे हमरा। और एक मुबारक है जो हमने रोज़ा पंज शरीफ से बरामद किया है। और फिर मौला हज़रत अबुल फ़ज़ील पाक सल्लमदार के रोज़े हुए हम शाहगंज आए और शाहगंज में जनाब ज़ैगम अब्बास के गरीब खाने पे गए। वहाँ नज़र मौला का कुछ एहतमाम किया गया था। उससे पहले नई आबादी शाहगंज के आसपास कुछ नज़र मौला का एहतमाम किया गया था हम ज़ायरीनों के लिए। वहाँ से होते हुए अब हम इस वक्त हम मौजूद हैं आयर मस्जिद ढाबा के पास। फिर हमारा अगला स्टॉप जो है वो है खेता सराय के आसपास। वहाँ कुछ मोमिनीन हैं जिन्होंने वहाँ भी इंतज़ाम किया हुआ है ज़ायरीनों की खिदमत के लिए। तो इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है जौनपुर पहुँचने का, तो इंशाअल्लाह 9 बजे के आसपास, 9 से 10 के तकरीबन जो हमने अभी तक माना है, तो इस जुलूस हमारा ये भी प्रोग्राम है कि जब का तो उस दौरान हम फुरादा नमाज करेंगे इंशाअल्लाह। और इस सफ़र को ले चल रहे हैं। इस सफ़र का मखसूस जो सफ़र है, इस सफ़र की मीनिंग भी बता देना चाहता हूँ कि क्यों हमने इस जुलूस का नाम रखा है सफ़र एहसास असीरान करबला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम ये सफ़र तय कर रहे हैं, सिर्फ ये जो एहसास है कि हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि 11 मुहर्रम को जो काफ़िला चला था उस काफ़िले में मर्दों में कौन था? सिर्फ हमारा चौथा इमाम, उनके बेटे हमारे 5वें इमाम, कुछ बच्चे थे। उन्होंने किस तरीके से पैदल पुरखार रास्ते जो कांटों से भरे हुए, कंकड़ और पत्थर पड़े हुए, लोग पत्थरों से मार भी रहे थे, कांटे पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि जब हम आज निकले हैं तो हमारे घर वाले हमारे हाथों पे, ये देखें हमारे हाथों पे इमाम ज़ामिन बंधी हुई है, हर एक के हाथ पे इमाम ज़ामिन बंधी हुई है। हमारे घर वाले हमें रुखसत किए, बाकायदा अच्छा किए। हमें ये पता है, ये एहसास है कि हमारे माँ बाप घर। और एक क्या दौर रहा होगा जब जनाब सज्जाद, जनाब सकीना जो यतीम हो चुकी थी, बीबियाँ जिनके घर से पर्दा निकला है, उनकी चादरें छिन चुकी थी हजरात, और वो इस सफ़र में किस तरीके से चल रहे थे। हम तो चल रहे हैं, हमारे साथ पानी का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है। मोमिनीन ने बीच बीच में सबीलें जो है मुनक्किद की हैं, सबीलें लगी हुई हैं जहाँ पे हम चाय नोश फरमा रहे हैं। कुछ बिस्किट है, नमकीन है, पानी है पीने का हमारे हमरा। और एक वो सफ़र रहा होगा कि किस तरीके से पूरा शोब आलम रहा होगा कि बीबियाँ नंगे सर हैं, और जो हमारे मज़लूम इमाम हैं, जो जिसके माँ हैं, बाप हैं, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सबके सर हैं नेज़ों पे लगे हुए हैं। मौला अब्बास है जो उस काफ़िले का काफ़िले सालार था, अलमबरदार था, उसका सर भी। बस एक सिर्फ यही मौजू है कि हमने रखा है सफ़र एहसास असीरान का। हालांकि हम बाकायदगी के साथ जानते हैं कि हम कर सकते, बस फिर भी हम ये चाहते हैं कि यहाँ से सफ़र तय करें और हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहे। और अलम मुबारक साथ में है। इसकी वजह ये है कि जब हम उस अलम को देखते हैं तो हमारे ख़याल में ये आता है कि जब मौला हुसैन का जो काफ़िला था उसके हमरा जो मौला अब्बास थे, कितनी ढारस थे वो। और वही काफ़िला सलार तो अब नहीं है, लेकिन जो अलम हमने अपने साथ लिया है वही ढारस, वही हौसला है हमारा। इंशाअल्लाह तकरीबन 9 से 10 के बीच हम इस्लाम के चौक सिटी जौनपुर में इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। शुक्रिया।
लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। चाय लो चाय। अम्मा जी भाई। चाय।